हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो इस व्लॉग में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि मैंने अपने फिजिक्स के एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर किया था एंड मैं रिव्यू भी दूंगी कि कैसा गया वो। तो अभी मुझे सारे के सारे फिजिक्स के चैप्टर के नोट्स रिवाइज करने हैं एंड मुझे पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करना है अभी, चैप्टर साउंड, जो कि लाइक मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। मेरे को उसके बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, तो मैं उसका वन शॉट देखूंगी अभी एंड नोट्स साथ के साथ मे भी देखूंगी अगर बनाती हूँ कि नहीं बनाती हूँ, या फिर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लूँगी, क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है तो नोट्स बनाने का कुछ फ़ायदा तो है नहीं वैसे। तो मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले दोपहर के 12 बजे पढ़ने बैठी एंड सबसे पहले मैं चैप्टर मोशन कर रही थी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बार पहले भी आ चुका है एंड मेरे को ये आता है, लाइक एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसका बहुत बार रिवीजन कर चुकी हूँ, तो ये आराम से मेरे को हो जाता। मैंने फटाफट से इसके नोट्स का रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया था। और अगर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि मेरा फिज़िक्स का एग्ज़ाम कैसे है, मैं तो 9th में हूँ, तो 9th में तो तीनों सब्जेक्ट का एक साथ होता है साइंस में, तो हमारे स्कूल वालों ने अलग अलग कर दिए हैं कि लाइक तीनों सब्जेक्ट अलग होंगे एंड 80 मार्क्स के होंगे तीनों फाइनल का एग्ज़ाम। एंड जब मैं नोट्स को रिवाइज कर रही थी ना, तो मैं साथ के साथ जो क्वेश्चंस वगैरह मुझे लग रहे थे इस टॉपिक से फॉर्म होंगे वो मैं लिखती हुई जा रही थी एक जगह पे, ताकि मुझे बाद में रिवीजन करना हो तो मैं फटाफट से यहाँ से कर लूँ। ओके, तो जब मेरे को ये नोट्स रिवाइज हो गए थे ना, उसके बाद मैंने इसके एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस देखे थे और एग्जाम्पल देखे थे एंड मैंने एक एग्ज़ाम आइडिया की बुक से भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली थी इस चैप्टर की। एंड फिर मैंने चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के लिए भी सेम यही पैटर्न करा, पहले नोट्स रिवाइज करे, उसके बाद एग्ज़ाम आइडिया की बुक से और एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था एंड ब्रेक में मैं गाने सुन रही थी। उसके बाद मैंने प्रशांत भैया का लेक्चर देखना स्टार्ट किया था, वन शॉट वाला, 1.5 घंटे का था जो चैप्टर साउंड का, एंड मैंने साथ के साथ नोट्स भी बना लिए थे ताकि मैं सुबह रिवीजन कर लूँ। उसके बाद शाम को मुझे एक शादी में जाना था तो मैं वहाँ गई थी। अभी कुछ 8:30 हो रहे हैं एंड मुझे ये वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर करना है और मुझे ग्रेविटेशन भी करना है एंड मुझे चैप्टर साउंड भी करना है। ठीक है, मैं ना सबसे पहले चैप्टर साउंड करने वाली हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा थ्योरी के क्वेश्चंस इसी से आने वाले हैं एंड हाँ, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे इससे। तो मैं सबसे पहले मेरा चैप्टर करती हूँ, मैं थोड़ी बहुत चैट जीपीटी के हेल्प ले लूँगी एंड मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी। इसके बाद मैंने चैप्टर ग्रेविटेशन और वर्क एंड एनर्जी के सिर्फ नोट्स का रिवीजन करा था, न्यूमेरिकल्स एक भी नहीं करे। एंड सुबह भी मैंने थोड़ा बस में रिवीजन कर लिया था नोट्स का। ओके, सो मैं फाइनली अपना फिज़िक्स का एग्ज़ाम देकर आ चुकी हूँ एंड सच्ची बताऊँ, मेरा फिज़िक्स का एग्ज़ाम अच्छा गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि 80 में 80 आ जाएंगे या 75 आ जाएंगे, ऐसा वाला एग्ज़ाम नहीं गया है, पर जैसा एक्सपेक्ट करा था उससे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा गया है। ठीक है, बस एक चीज़ है जो कि मैंने अभी चेक नहीं करा है, ठीक है। एंड हाँ, बस एक चीज़ मुझे पक्का, मैं श्योर हूँ कि ये गलत जाएगी, वो है सेक्शन डी का ये 32 का बी वाला पार्ट। मैंने 2 बार करा ये क्वेश्चन, दोनों बार मेरा आंसर बहुत गलत अलग ही आ रहा था, बिल्कुल ही गलत आ रहा था। तीनों केस के आंसर्स अलग आ रहे थे मैकेनिकल एनर्जी के, तो ये तो गलत जाएगा ही जाएगा। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, मेरे असर्शन रीजनिंग में भी 2 मार्क्स कटेंगे। मतलब मैं बहुत सिली मिस्टेक करके आई हूँ इन 2 असर्शन रीजनिंग में। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स यहाँ पे कटेंगे एंड ये क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का था। मतलब आई थिंक अगर स्टेप मार्किंग होगी तो इसमें मुझे 0.5 मार्क्स तो मिल ही सकता है। एंड एनीवेज 4 मार्क्स तो ये हो गए एंड बाकी मैंने पेपर चेक नहीं करा है ओवरऑल, तो मतलब मैं कह सकती हूँ 70+ तो आ जाएंगे। ठीक है, एंड लेट्स सी अब कितने आते हैं। Okay, yeah guys, that's it for the video. I hope you guys enjoyed this one. If so, make sure to like and subscribe. And we are super close to 1K, तो like and subscribe तो कर ही जाना. Okay, चलो bye bye.